हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि पहले तो मैं सबको ये बोलूँगा, सॉरी गाइस कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी जो नई वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो रीज़न यही है कि मैं इतने दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। नहीं, कोरोना कुछ नहीं हो गया था, मतलब ऐसे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ी सी तबीयत मेरी जो थी वो ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम यार डिले हो गया। और मैं समझ सकता हूँ यार, आप लोग की काफ़ी वेट कर रहे थे, मतलब तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब तबीयत जो था वो ठीक नहीं था मेरा, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अभी हमारी जो वीडियो रहेगी अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में आई थिंक कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर थे हम लोग, ठीक है। तो हमने अपनी लास्ट तक कूलम्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो बिना बिल्कुल भी देर किए आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग कूलम्स लॉ को ही पढ़ने पा रहे हैं, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म में। हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, पर अभी हम जो कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं वो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अभी ये जो वर्ड है वेक्टर, ये आई थिंक सबने पढ़ रखा होगा पहले भी। तो अगर जिसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो पहले वो समझ लो, ठीक है। तो देखो, दो क्वांटिटी होती है, हमने क्लास 9 से पढ़ी है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो अमाउंट होता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज जुड़ जाती थी मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन। तो हम लोग कूलम्स लॉ जो हमने नॉर्मल पढ़ा था, देखो मैं तुम्हें डायरेक्टली सिंपल वे में समझा देता हूं कि कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। देखो, कूलम्स लॉ में ये बताता है कि जैसे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इसको हम लोग कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ रखा है कि अगर हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना हो तो वो हम कूलम्स लॉ से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कूलम्स लॉ में पर्टिकुलर एक चीज नहीं बताता। जैसे कूलम लॉ ने ये तो बता दिया हमें कि दो चार्जेस हैं, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, हमने वैल्यू रख दी दोनों की, आंसर भी निकाल लिया, पर्टिकुलर आंसर जो भी आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये वाला जो चार्ज है Q1, वो इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q2 वाला है उसकी डायरेक्शन क्या है। हम जानते हैं ये इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, Q2 इसको इधर, लेकिन बोलेंगे कैसे, इसको एक लिखने का तरीका होना चाहिए ना। तो बस एग्जैक्टली तो वेक्टर में यही हो जाता है कि तो कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन कर देंगे। तो बस वही हो जाएगा हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का क्या मतलब है। हम यहाँ डायरेक्शन बस मेंशन करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सपोज दो चार्जेस हैं हमारे, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस पे रखें और ये मैं जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ R, ठीक है। सेम है कूलम्स लॉ जो सेम था वैसे ही। अभी बस डायरेक्शन की बात और आ जाएगी, इसमें हम ये और बताएंगे पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स तो कैलकुलेट करेंगे, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे कि Q2 पे फोर्स लग रहा है या दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लिख रहा है। तो हमें डायरेक्शन को लिखना सीखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और जहाँ ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यार, मैं जो तुम्हें डायरेक्शन सिखा रहा हूँ वो NCERT को लेके बता रहा हूँ। कुछ राइटर्स ने अलग अलग यूज़ कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना सर आपने डायरेक्शन ये ले रखी है और हमारे स्कूल के टीचर ने ये बताई है या पर्टिकुलर हमारी बुक में ये दे रखी है। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो NCERT से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, अपना अपना राइटर का तरीका होता है, कोई किसी तरह से लिखता है तो कोई किसी तरह से लिखता है, ठीक है। मैं दोनों तुम्हें बता दूंगा क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, ठीक। अभी मैं बोलूं कि Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, ठीक। तो उसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1, देखो ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन Q1, या मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। 1 पर फोर्स किसने लगाया, 2 ने, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लगाएगा। जो भी अगर दोनों चार्जेस प्लस के हैं तो इधर लगाएगा, माइनस है तो अट्रैक्शन का होगा तो ये इधर लगाएगा, वो कोई इशू नहीं है। मान लो दोनों प्लस के हैं, अगर प्लस प्लस है तो रिपल्शन है तो Q2 उस पर इधर फोर्स लगाएगा, और अगर ये माइनस है ये प्लस है तो ये इधर लगाएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक।
तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 पर जो फोर्स है वो किसने लगाया, 2 ने। ठीक, कैसे लिखेंगे, सेम 1/4πε0, अगर एयर में है तो Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये तो हमने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ, अब इसमें डायरेक्शन और जोड़नी है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, देखो डायरेक्शन को लिखना सीख लो सब लोग। ये फोर्स किस पे लग रहा था, 1 पर, किसने लगाया, 2 ने। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इसको मान लूँगा 1 2 r कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर से लिखते हैं डायरेक्शन को हम। तो r1 2 ये वाला। अब कुछ बुक्स में क्या होगा, इसी डायरेक्शन को 2 1 लिखा होगा। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग सेम यूज कर रहे हैं। जैसे फोर्स 1 पर लगाया किसने, 2 ने, तो डायरेक्शन में भी मैं यही कर दूंगा। ये 1 2 जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है। लेकिन यही जो तुम्हारी ज़्यादातर बुक्स दे रखी हैं, ज़्यादा तुम रिफ्रेशर्स देखोगे, अब मैं पर्टिकुलर किसी पब्लिकेशन को यार ये नहीं बोलूँगा ये देख लो वो देख लो, तो ज़्यादातर तुम रिफ्रेशर्स देखोगे तो उसमें ये जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी। यहाँ पर 1 2 की जगह लिखते हैं वो लोग 2 1, तो वो इशू नहीं यार, हम लोग उल्टा नहीं करना चाह रहे। हम जिस हिसाब से फोर्स को लिख रहे हैं वैसे ही डायरेक्शन को मेंशन करेंगे जैसा एनसीईआरटी में, तो जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी बस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो यही एक सिंपल सी बात है। देखो यहाँ तक तो वही था सेम, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया और ये पर्टिकुलर क्या आ गई, डायरेक्शन। ठीक, अब मैं बात करूँ कि 2 के फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो 2 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो इसको कैसे लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने बना दी। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक, अभी जो सिंपल है बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अब इसकी डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा, r2 1, ये जैसा सेम। देखो अभी 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसने लगाया, 1 ने। तो ये वाली जो डायरेक्शन है 2 पर फोर्स जो लग रहा है वो ये वाली हो गई। मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो, वहां क्या होगा, कुछ बुक्स में उल्टा दे रखा है। जैसे मैं 2 1 कर रहा हूं तो यहाँ जो डायरेक्शन जो मैं, ये वाली जो डायरेक्शन है इस तरफ, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग 1 2 मान रहे हैं, बल्कि मैंने क्या ले रखे 2 1। ठीक है, ठीक। तो देखो दोनों जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये वाली जो फोर्स है इस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो फोर्स 1 2 इक्वल टू -2 1। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो जो डायरेक्शन है वो दोनों केस में मैंने कैसे लिख रखी, उल्टी लिख रखी है। जस्ट क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स Q2 है जो Q1 पे वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 से वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ क्या बताता है। तो देखो हमने एक लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही तो है, जो फोर्स होता है अगर तुम एक्शन लगाओगे तो पर्टिकुलर एक्शन रिएक्शन वाला जो फोर्स पढ़ा है क्लास 9th में, हमने 11th में भी पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तुम तो वो भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो एग्जैक्टली ये भी वही हो रहा है, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है। पर्टिकुलर दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को एग्री करता है, तो हमारा कूलम्स वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स थर्ड लॉ को एग्री करता है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये पूरा जो है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो ये तुम्हारा होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो इसको तुम जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूं मैं सभी। तो ये तुम्हारा कंप्लीट होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो कूलम्स लॉ सेम कूलम्स लॉ की तरह है, बस यहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन और करना पड़ता है, इसी वजह से वहाँ वेक्टर लगा रखा है। ठीक, इसी को पूरा इस टाइप से लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे 2 चार्जेस थे Q1 Q2, डिस्टेंस थी कितनी r, बताओ 1 पर फोर्स, ये डायरेक्शन क्या है, फोर्स 1 2,
तो ये और ये वाली डायरेक्शन क्या, फोर्स टू 1। ये मैं तो जल्दी इसलिए जैसे ही प्रैक्टिस होगी तुम लिखने लगोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या हो गई, R12 कैप। अच्छा, थोड़ा मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताने वाला हूँ। इस कैप को हटाते हैं जब यूनिट वेक्टर को, तो इसको लिखते हैं डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इस कैप को ऐसे लिख सकते हैं R12 अपॉन r, तो r² इंटू r, तो ये हो जाएगा r³। ठीक है, सेम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², डायरेक्शन R21। मैं सेम लेके चलता हूँ हमेशा, तो इसको भी वही यूनिट वेक्टर जब हटाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² और r कैप करोगे तो r मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड और r इंटू r कर दोगे तो ये सीधा सा हो जाएगा r³। तो ये वही सेम चीज़ हो गई जो मैंने अभी तुम्हें लिख रखी थी। ठीक है, बस 2 स्टेप और मैंने लिख दिए हैं। हाँ, उतना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम है, ये भी सेम ही है, एक ही चीज़ है, बस मैंने यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दिया ताकि मतलब ये जो यूनिट वेक्टर था इसको प्रॉपर लिख दिया, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो उतना लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसे एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ से समझाना चाहूँगा और उससे तुम्हें पर्टिकुलर समझ में आ ही जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये 2 चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। हमने कैलकुलेट किया, सब कुछ किया, मान लो वैल्यू दे रखी थी और हमने इसका फोर्स निकाला, आंसर आया बेटा 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन ये क्या चीज़ है, अमाउंट, कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन इसी में लिख दूँ कि 50 न्यूटन R12, तो ये क्या साथ में आ गया कि 50 न्यूटन लग रहा है लेकिन पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में। तो ये जो R12 या R21 R31 ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हमें डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये 50 न्यूटन क्या शो कर रहा है, कितना लग रहा है। समझ रहे हो, तो वेक्टर फॉर्म हमें पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि फोर्स कितना लग रहा है। कूलम्स लॉ सिर्फ ये बताता है कि फोर्स कितना लग रहा है, पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ा। तो डायरेक्शन को मेंशन करना हम लोग सीख गए होंगे, और अगर देखो नहीं सीख गए हो तो फिर एक और भी अच्छे से कर लेते हैं ताकि तुम्हें डायरेक्शन को, देखो डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर तुम डायरेक्शन देना सीख जाओगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर जैसे मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं फिर आई थिंक। जैसे मान लो ये ऐसे बना लेते हैं कुछ भी, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है और ये Q6 है। मान लो 5 फोर्स लगा रहा है 6 पर, सपोज 5 वाला चार्ज 6 पे लगा रहा है, तो उसको कैसे लिखोगे, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मान लो ये डायरेक्शन है तो उसको लिखोगे R 6 पे लगा रहा है 6 5, और मान लो ये डायरेक्शन 5 पे लगा रहा है 6, तो इसको कैसे लिखोगे R 5 6। मान लो 3 पे लगा रहा है 2, नहीं सॉरी 3 पे लगा रहा है 4 वाला है 3 पे लगा रहा है, तो ठीक है जो जिस पे लग रहा होता है उसकी तरफ एरो, किस पे लग रहा है 3 पे, 3 4 जिसको लगते हैं उसको पहले लिखते हैं। अब मान लो 4 पर जो है वो 3 लगा रहा है, तो उसको कैसे लिखोगे, पहले 4 फिर 3, समझ गए। अब जैसे मान लो 2 पर है वो 1 लगा रहा है, तो पहले किसे लिखोगे, डायरेक्शन ये करो, फिर 1, फिर 2 पे लग रहा है ना तो 2 और लगा कौन रहा है 1, पर्टिकुलर ये तरीका होता है। जिस पर फोर्स लग रहा होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो लगा रहा होता है उसको बाद में। तो ये हमेशा से दिमाग में रख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जिस पे फोर्स लग रहा होता है उसको फर्स्ट मेंशन करना है और जो लगा रहा होता है उसको बाद में मेंशन कर दो। जैसे ये जो 4 3 डायरेक्शन थी तो 4 पे लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो 4 3, इस तरह से, समझ गए। ठीक, तो ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग मिलने वाले हैं और उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अब लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बता रखा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी तो उस चक्कर में वीडियोस नहीं आ पाए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय।